गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अरविंद गौड़ साव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था आरटीओ सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो आरटीओ सेप्टल डिफेक्ट में आपको कोई डाउट वगैरह रहा होता मेरे से मैसेज करके या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना आज जो टॉपिक है वो कंजेनिटल हार्ट डिसीज का नेक्स्ट टॉपिक है। वो दूसरा टॉपिक जो है वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसकी पूर्ण परिभाषा, डेफिनेशन मतलब ये क्या होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे अपन इसके कॉजेज या इसकी इटियोलॉजी। ठीक है, इसके कॉजेज कौन कौन से हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। पांचवें नंबर पर इसका ट्रीटमेंट फॉर स्मॉल VSD। ठीक है, दो प्रकार के VSD होते हैं, स्मॉल VSD और लार्ज VSD। ठीक है, तो पहला ट्रीटमेंट अपन पढ़ेंगे स्मॉल VSD के लिए और दूसरा ट्रीटमेंट अपन पढ़ेंगे लार्ज VSD के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि राइट वेंट्रिकल, ठीक है, दाएं निलय, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एवं लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं निलय, दाएं निलय एवं बाएं निलय, राइट वेंट्रिकल एवं लेफ्ट वेंट्रिकल को पृथक करने वाले पट यानी कि सेप्टल, ठीक है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल होती है उसे बोलते हैं पट में छिद्र के कारण उनके बीच में असामान्य रक्त संचरण VSD कहलाता है। ठीक है, तो एट्रियम में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या था कि दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच की जो एट्रियल सेप्टम थी उसके अंदर छेद हो जाता था। ठीक है, तो उसी प्रकार है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो वेंट्रिकल है, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल, ऊपर एट्रियम होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो दोनों के नीचे वाले वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, तो दोनों वेंट्रिकल को अलग करने वाले जो सेप्टल है उसे वेंट्रिकुलर सेप्टल कहते हैं। उस सेप्टल के बीच में जो है असामान्य रूप से जो है छिद्र हो जाना, उस छिद्र के कारण क्या होगा कि वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की पूरा पूरा ब्लड फ्लो है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये सर्व सामान्य प्रकार है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली टाइप है ये कंजेनिटल हार्ट डिसीज का। ठीक है, मोस्ट कॉमनली टाइप है ये, मोस्टली बहुत से बच्चों में 20 से 25% कंजेनिटल हार्ट डिसीज के केसेज में यह VSD देखा जाता है। ठीक है, तो इसके कुल 20 से 25% जो है, 25% केसेज जो है VSD का आते हैं टोटल कंजेनिटल हार्ट डिसीज में से। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम कंजेनिटल हार्ट डिसीज के जो VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का जो है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का जो है यह डायग्राम है। ठीक है, तो इस डायग्राम में अपन देखते हैं ये क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताई थी आर्ट्रियल सेप्टम है, ठीक है, एट्रियम सेप्टम है और ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में ये देखो यहाँ पर असामान्य रूप से हॉल हो गया, ठीक है, छिद्र हो गया, हॉल हो गया, जिसके कारण क्या है कि मैंने आपको कल नॉर्मल हार्ट के बारे में बताया था। ठीक है, नॉर्मल हार्ट कैसे फंक्शन करता है लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। तो उसके अंदर क्या था कि बॉडी से पूरा पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता था, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कैसे, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता था, लंग्स के अंदर, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और लंग्स के बाद लंग्स के अंदर प्यूरिफाई होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह कहाँ आता था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता था, लंग्स से राइट, सॉरी लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता था, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता था, राइट, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता था, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वो सारी प्रक्रिया नॉर्मल की नॉर्मल कंडीशन में होगी, लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और लंग्स के अंदर जाएगा, उसके बाद लंग्स से कहाँ आएगा, वो अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर आकर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। लेकिन वेंट्रिकल दोनों के बीच में सेप्टम डिफेक्ट है, हॉल है, तो ब्लड जो है कहाँ चला जाएगा, अओर्टा में जाएगा कुछ ब्लड, और कुछ ब्लड जो है कहाँ चला जाएगा, इस वापिस इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, वापस किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के अंदर वापस चला जाएगा। ठीक है, और जो है वह प्रेशर कहाँ बढ़ेगा। ठीक है, देखो ब्लड जो है बॉडी से कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। ठीक है, राइट एट्रियम में आएगा तो राइट एट्रियम से वापस राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, तो राइट एट्रियम के अंदर कोई प्रेशर नहीं बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल से वो सीधा सीधा ब्लड जो है लंग्स के अंदर चला जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर भी प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहीं से भी ब्लड आए राइट वेंट्रिकल के अंदर तो वो ब्लड सीधा कहाँ, लंग्स में चला जाएगा। ठीक, लंग्स वापस ऑक्सीजन ब्लड कहाँ भेजेगी, कहाँ भेजेगी,
बहुत ज्यादा, देखो लंग्स के पास बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड आ रहा है, लंग्स बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजनेट करेगा और वापस आगे भी बहुत ज्यादा मात्रा में भेजेगा। कहां पर भेजेगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेजेगा। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ा एक, तो दूसरा कहां बढ़ा? कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या होगा कि हार्ट की जो लेफ्ट साइड की संरचना है, वो लेफ्ट साइड की संरचना जो आकार है हार्ट की, लेफ्ट साइड की संरचना के अंदर जो है वृद्धि होगी। लेफ्ट साइड जो हार्ट है वह बढ़ जाएगा। ठीक है, देखना इस साइड से जो हार्ट है वह बढ़ जाएगा, इस प्रकार जो है वह बढ़ जाएगा, इस प्रकार से हार्ट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट के जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस उसमें आर्टियल सेप्टम के अंदर जो है डिफेक्ट हो रहा था, हॉल हो रहा था, उसके अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल के अंदर जो है डिफेक्ट हो रहा है, हॉल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके रिस्क फैक्टर या कॉजेज या इटियोलॉजी, अपन कुछ भी बोल सकते हैं। कॉजेज बोल सकते हैं एक हिसाब से बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर, या एक हिसाब से बोल सकते हैं इटियोलॉजी। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का जो है नॉर्मल या फिर अपन बोल सकते हैं जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक किसी को पता नहीं गया है। एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं पता है किसके कारण होता है। ठीक है, एग्जैक्ट जो है अननोन कॉज है इसका। ठीक है, लेकिन कुछ कॉजेज के अंदर जो है ऐसे कुछ केसेज है जिनके अंदर जो है ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर है जिनके अंदर जो है यह वीएसडी बहुत ज्यादा मात्रा में देखा गया है। ठीक है, पहला जेनेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, यदि मदर और फादर को किसी को है तो जेनेटिक के द्वारा भी बच्चों के अंदर आ सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम देखी गई बहुत ज्यादा। दूसरा डाउन सिंड्रोम, यदि बेबी को डाउन सिंड्रोम हो रखा है तो भी देखा गया। मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं आपको डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम जो है वह भी, जिस बच्चे के अंदर यदि डाउन सिंड्रोम है तो वीएसडी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है चौथा जो है चाइल्ड विथ हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, यदि चाइल्ड के अंदर किसी प्रकार का हार्ट का डिफेक्ट है, ऑलरेडी चाइल्ड को कोई हार्ट से रिलेटेड ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, हार्ट के अंदर छेद है, हार्ट के अंदर डिफेक्ट है, तो उस कंडीशन में भी जो है वीएसडी होने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन इसकी पैथोलॉजी। ठीक है, या फिर पैथोफिजियोलॉजी अपन जो बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी, वह पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिसीज को समझना है तो डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी समझना सबसे जरूरी है। जब तक आपको डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी आप उस डिसीज को नहीं कर सकते हैं, इसलिए पैथोफिजियोलॉजी ध्यान से समझना है। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ब्लड, ठीक है, जो ब्लड है वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में छेद हो गया है, डिफेक्ट हो गया है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से जो ब्लड है वह से होकर लेफ्ट, सॉरी एट्रियम गलती से छप गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की ओर प्रवाहित होगा। मैं आपको चेंज कर देता हूं एक बार। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा गलती से हो गया था। ठीक है, तो ब्लड जो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल के अंदर जो हॉल है उससे होकर ब्लड क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वह कम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है, ब्लड फ्लो का प्रेशर जो है होता है वह लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की ओर प्रवाहित होता है, इसलिए ब्लड जो है लेफ्ट से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है उस हॉल से होते हुए, तो दूसरी कंडीशन अपन को क्या देखे दी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो में वृद्धि होगी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है, कहां से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है ना, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज्यादा मात्रा में आ रहा है, तो ब्लड जो है वह पल्मोनरी आर्टरी में भी ज्यादा होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या कंडीशन होगी, दो कंडीशन होगी। पहला है एंडोथीलियल डिसफंक्शन। ठीक है, पहला जो है वह एंडोथीलियल डिसफंक्शन होगा, पहली कंडीशन जो दिखाई देगी वह दिखाई देगी एंडोथीलियल डिसफंक्शन, मतलब लंग्स की कुछ जो आर्टरीज है या फिर जो वेन्स है या फिर जो सिराएं हैं वह जो है डिसफंक्शन हो जाएगी, पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगी, जो उनका कार्य होता है वह कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा आ रहा है तो उसके कारण जो है वह कार्य नहीं कर पाएगी। दूसरा क्या है, पल्मोनरी वस्कुलर रीमॉडलिंग। ठीक है, तो पल्मोनर वस्कुलर रीमॉडलिंग होगी, मतलब पल्मोनर जो आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर जो है वह क्या होगा कि
पल्मोनर आर्टरी के अंदर क्या है कि ब्लड फ्लो के कारण प्रेशर जो है बहुत मात्रा में बढ़ेगा, बहुत अधिक ब्लड प्रेशर होगा, उसे बोलते हैं पल्मोनरी वस्कुलर रीमॉडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपन को क्या दिखाई देगा, चौथा, ठीक है, पल्मोनर वस्कुलर रिसेसिटेशन बढ़ेगा। ठीक है, पल्मोनर वस्कुलर रिसेसिटेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, मैं आपके ग्रुप के अंदर भेज दूंगा लिख के एंडोथेलियल डिस्फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पल्मोनरी वस्कुलर रीमॉडलिंग की डेफिनेशन क्या होती है, और पल्मोनरी वस्कुलर रिसेसिटेशन की भी डेफिनेशन क्या होती है। इन तीनों की डेफिनेशन जो है मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या कंडीशन होगी, पेशेंट जो है वो साइनोसिस दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड जो है यदि बहुत, देखो साइनोसिस तो कब दिखाई देगा, यदि जो है वीएसडी बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो साइनोसिस दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जो है पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा कम होगी। ठीक है, राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड जो जितना भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर आएगा उसका जो है आधे से ज्यादा ब्लड जो है वापस डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अवॉर्टा के द्वारा बॉडी के पास बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या दिखाई देगा अपन पेशेंट के अंदर, साइनोसिस, पेशेंट के हाथ पैर नीले हो जाएंगे, साइनोटिक कंडीशन दिखाई देगी। ठीक है, और वीएसडी के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो वीएसडी दो प्रकार की होती है, आपको एक बार मौखिक के लिए बता देता हूँ, वैसा कुछ ऐसा टाइप इसका जो है बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट समझने के लिए इजी होगा यदि मैं आपको इसके टाइप्स बता दूंगा। ठीक है, दो प्रकार की होती है स्मॉल वीएसटी। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि आर्टिस वेंट्रिकुलर सेप्टल के अंदर जो है वह छोटा, बहुत कम 2 mm से कम जो है वह क्या होता है, हॉल होता है, उसे क्या बोलेंगे, यदि आर्टिस सेप्टल के अंदर 2 mm से छोटा हॉल है या फिर 2 mm तक हॉल है तो उसको अपन स्मॉल वीएसडी कहेंगे, और 2 mm से बड़ा हॉल है तो उसको अपन लार्ज वीएसडी कहेंगे। ठीक है, तो स्मॉल वीएसडी के अंदर, स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर कोई भी साइन सिम्टम्स अपन को दिखाई नहीं देते हैं। बच्चा 1 वर्ष का होता है तब तक वो जो है हॉल अपने आप धीरे धीरे अपने आप क्लोज हो जाता है, बेबी के अंदर कोई परेशानी नहीं होती, कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, कुछ नहीं होता है, पेशेंट जो है, बेबी जो है अपने आप 1 वर्ष का होगा तब तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लार्ज वीएसटी, लार्ज वेस्कुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, यदि 2 mm से बड़ा छेद है सेप्टल के अंदर तो क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे वो देखते हैं। ठीक है, पहला क्या साइन सिम्टम्स दिखाएगा, टेकेपनिया, तेज सांस। ठीक है, लंग्स को ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, लंग्स के पास ब्लड ज्यादा जा रहा है तो टेकेपनिया होगा। ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था। दूसरा, लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होगा। तीसरा, साइनोसिस की कंडीशन मैंने आपको अभी बता दी क्यों होगा साइनोसिस। और टेकिकार्डिया, हार्ट के अंदर हॉल है, हाँ, तो हार्ट के अंदर ब्लड जो है आउर्टा के सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की कमी है, बॉडी के अंदर ब्लड कम मात्रा में पहुंच रहा है तो हार्ट क्या करेगा, ज्यादा कंप्रेशन करेगा। क्यों? जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बॉडी तक ब्लड पहुंचा सके। ठीक है, तो इसलिए हार्ट रेट भी तेज मिलेगी, टेकिकार्डिया भी अपन को दिखाई देगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ अदर साइन एंड सिम्टम्स भी दिखाई देंगे, जैसे फीडिंग डिफिकल्टी, बेबी खाने पीने में परेशानी करेगा। ठीक है, जो फीडिंग कराएंगे बेबी तो फीडिंग नहीं करेगा, डिफिकल्टी होगी फीडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है बेबी का पुअर वेट गेन होगा। क्यों? यदि प्रॉपर रूप से बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं खा रहा है, फूड ही नहीं ले रहा है तो वीकनेस तो अपन को दिखाई देगी देगी। ठीक है, नेक्स्ट है यदि बेबी शारीरिक श्रम करने पर सांस में तकलीफ। अब बच्चा छोटा है भाई, ठीक है, बच्चा छोटा है तो वो क्या शारीरिक श्रम करेगा। ठीक है, बच्चा इधर उधर खेलेगा, हिलेगा डुलेगा तो उस बेबी जो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, क्राइंग करेगा ना एक तरह से, तो क्राइंग भी एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो बेबी यदि क्राइंग करेगा ना तो उसके अंदर भी उसको सांस में तकलीफ होगी, बेबी थक जाएगा, थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसके अंदर बच्चा जो है वह थक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है फीडिंग करवाने में अत्यधिक पसीना आना। ठीक है, बेबी को फीडिंग करवाएंगे तो अपन को जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बेबी जो है स्वेटिंग करेगा, पसीना वापस उत्सर्जित करेगा। क्यों? देखो अपन जो है बाहर कार्य करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो यदि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो अपन को पसीना आता है कि नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा श्रम किया है। ठीक है, देखो नॉर्मल श्रम करते हैं तो पसीना नहीं आता, बहुत ज्यादा श्रम करते हैं तो पसीना आता है। ठीक, यहाँ पर देखो एक तरह से तो लंग्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है, दूसरे नंबर पर हार्ट जो है वह भी बहुत कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है, बेबी की हार्ट रेट बढ़ी हुई, सांस में तकलीफ है, ऊपर से बेबी जो है फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसको पसीना आना, स्वेटिंग आना स्वाभाविक है, स्वेटिंग आएगी ही आएगी। तो फीडिंग भी एक प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी है। एक छोटे बेबी के लिए स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, या फिर क्राइंग,
या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, ये सभी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो भी बेबी के लिए वो एक प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी है। ये मत समझना कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके अंदर अपन जो है नहीं थकते, अपन नहीं थकते क्योंकि अपन जो है बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, खाना भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? बच्चा थोड़ा सा मिल्क लेता है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो बेबी के लिए ये भी एक प्रकार से फिजिकल एक्टिविटीज है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन साइलेंट सिम्टम्स के बाद ट्रीटमेंट। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल VSD है बेबी के अंदर, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट छोटा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है अपन को किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। किसी भी उपचार की आवश्यकता नहीं है। विकार कुछ समय बाद स्वतः ठीक हो जाएगा, मतलब 1 साल का बेबी होगा तब तक जो है उसके अंदर डिफेक्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। 2 mm से कम डिफेक्ट है तो कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पर यदि इन कंडीशन जो है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, 100 में से एक कंडीशन ऐसी होती है, जरूरी नहीं है सबके अंदर ऐसा हो, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर जो है वो अपने आप क्लोज नहीं होता है। तो अपने आप क्लोज नहीं होता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर कैथेटराइजिंग कार्डियक कैथेटराइजेशन के द्वारा पैच लगाकर, अपन जो जिसको सैंडविच पैच कहते हैं, पैच लगाकर दोनों कैथेटर जो है अपन इंसर्ट करते थे वेन के द्वारा और वॉल के दोनों तरफ पैच लगाकर उसको कवर कर देते थे। उसी प्रकार अपन इसके अंदर करेंगे। स्वतः ठीक नहीं होने पर कार्डियक कैथेटराइजेशन द्वारा वेंट्रिकुलर ऑकल्सन डिवाइस। ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल के दोनों हॉल के दोनों तरफ जो है ऑकल्सन डिवाइस मतलब पैच लगा देंगे, मतलब एक तरह से जो है उसको हॉल को क्लोज कर देंगे अपन जो है। ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा कि ब्लड फ्लो लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है फॉर लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है। तो लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यदि हो बेबी को तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? पहला तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, मेडिसिन देंगे। मेडिसिन में अपन डिजॉक्सिन देंगे। ठीक है। तो डिजॉक्सिन का मैंने आपके लिए एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है। बाकी डिजॉक्सिन ड्रग है, डिजॉक्सिन ड्रग कोई भी दे सकते हैं, ऐसा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है। मैंने आपको एक ड्रग जो है एग्जाम्पल के रूप में दिखा दिया है डिजॉक्सिन का। एंड दूसरा क्या देंगे? डाईयूरेटिक्स। ठीक है। डाईयूरेटिक अपन पेशेंट को देंगे। ठीक है। लोजोल। ठीक है। डायूरेटिक्स अपन पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं तो इसके सर्जिकल मैनेजमेंट पे। ठीक है। दूसरे नंबर पर सर्जिकल, यदि ये तो जो ठीक है, डिजॉक्सिन और डायूरेटिक्स अपन पेशेंट को क्यों देते हैं कि पेशेंट जो है रिलैक्स फील करे, बेटर फील करे, रिलैक्स फील करे बेबी जो है, उसके लिए अपन डायूरेटिक और डिजॉक्सिन अपन जो है बेबी को देंगे। ठीक है। लेकिन यदि बेबी की अपन जो है परमानेंट ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, इसको परमानेंटली रूप से ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, बेंडिंग ऑफ PA। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हॉल है उसके दोनों तरफ पेच लगा देंगे। ठीक है। बेंड कर देंगे उसको, जो है स्यूचर से जो है क्लोज कर देंगे। और दूसरा पेच क्लोजर, मतलब दूसरी किसी जगह से स्क्रीन लेकर अपन जो टिश्यू को जो है उसके ऊपर, हॉल के ऊपर लगाकर स्यूचर कर देंगे और पेशेंट को सर्जरी के द्वारा ट्रीट करेंगे, ठीक कर देंगे। ठीक है। तो ये तो अपनी डिसीज हो गई आज के वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है। तो कंजेनिटल हार्ट डिसीज के अंदर अपनी 2 डिसीज हो गई। पहला है आर्टिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है। तो इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो इवनिंग 5 to 7 PM तक आप जो है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। आपको कोई भी कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको ग्रुप के अंदर 5 to 7 PM तक मैं ऑनलाइन रहूँगा, आपको समझा दूंगा। ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट।